प्रशासन पे योगी ने या सरकार ने वो दबाव डाला जो हमारी परमिशन नहीं कर सका है। तो हम भी तो टेंट बाद में लगाए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। अब जो परमिशन तो प्रशासन करेगा ना कि हम करेंगे। या तो ये हमसे डर गए हैं या ये वो बताएं कि हमारी परमिशन क्यों नहीं हो सकी। इस देश में रहने का हक इनको या दूसरे को नहीं है, क्योंकि जमीन इनके बाप दादा की है, हमारी नहीं है। हमारे भी हिस्सा इतना ही है इस हिंदुस्तान में। लेकिन ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा, मोदी योगी का वही नारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी। आज मेरठ में MIM की रैली थी, लगातार हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके हम सबको पता है, आज यहाँ पे जो रैली थी वो रद्द कर दी गई। सुबह से टीवी चैनल्स में भी दिखाया जा रहा है कि MIM की रैली रद्द हो गई। बताया जा रहा है कि OSC जी इसी को लेके कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल वहाँ पे भी कई लोग हैं। हमारे साथ यहाँ पे फौजी जी मौजूद हैं, कैंडिडेट है MIM के मेरठ से। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या थी कि ये जो रैली है वो रद्द कर दी गई। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, रैली रद्द करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है बहुत सुनहरा मौका दिया है। सुबह सुबह आप हमारे पास पहुँचे हैं तो हेलो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात ये है जो आप बोल रहे हैं कि सभा जो रद्द हुई है उसके बारे में, देखो ये तो पहले से है मोदी का और योगी का नारा, लेकिन ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा, मोदी योगी का वही नारा। तो ये प्रशासन जो है या तो मोदी से डर गया है या योगी ने प्रेशर डाला इस पर, क्योंकि सरकार योगी की है यहाँ उत्तर प्रदेश में। और मेरठ में नौचंदी ग्राउंड में अब से पहले भी हुए हैं। अभी पहले तो आप लोग कर रहे थे ना लगातार, अगर बात की जाए हम कर रहे थे, लेकिन मेरठ में जो है हमारी पहली है ये। मेरठ शहर में पहली सभा थी और प्रशासन पे योगी ने या सरकार ने वो दबाव डाला जो हमारी परमिशन नहीं कर सका है। और रही इसकी बात, या तो ये हमसे डर गए हैं या ये वो बताएं कि हमारी परमिशन क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि 2 दिन पहले भी 11 तारीख को योगी की खुद सभा हुई थी। अभी आने वाले दो दिन बाद 14 तारीख को अपने अखिलेश आ रहे हैं, क्या उनको परमिशन नहीं देंगे? क्यों हमारे तो ये बोला जाता है, कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर कि बी पार्टी है, तो फिर क्यों रोकेगी बीजेपी? हाँ, बी पार्टी तो हम हैं, क्योंकि बी पार्टी हम इसलिए हैं। अभी मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा एक टोपी वाला दाढ़ी वाला उसको स्टेज से नीचे उतार दिया, अखिलेश के मन से नीचे उतार दिया। ये मुसलमानों की इज्जत है। तो ये हम बी टीम है या ये टीम है, आप ये बताइए। आपस में पार्टी में कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से नीचे उतार दिया? नहीं, आपस में क्या हो सकता है, सिर्फ एक मुस्लिम है यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। तो और लगाने की वजह से क्या किसी को समाजवादी तो कहते हैं मुसलमानों के साथ हैं? अरे भाई, इन्हें समाजवादी पार्टियों ने जो है आज लाल रंग की जो टोपी ओढ़ रखी है, वो लाल रंग की टोपी हमारे खून को दर्शाती है। वो लाल रंग जो है वो हमारे खून का प्यासा है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा हमदर्द है। हमदर्द अगर होता तो स्टेज पे बैठाता और हमारी वोट लेके सही काम करता। उन्होंने हमारा हमेशा इस्तेमाल किया है और सपोर्ट भाजपा को किया हो। पीछे मुलायम सिंह ने पता बोला था, नहीं बोला था कि 5 नाग हैं। अच्छा, 5 नाग हैं। अब तुम्हें ये देखना जहर किसमें कम है। अब मेरे भाइयों, हमने वो जहर नहीं देखना है, अब हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए वहाँ। और हिस्सेदारी की आप लोग हमेशा बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगा हिस्सेदारी किस किस चीज़ में आप लोगों को चाहिए? एक तो आप लोग नौकरी चाहते हैं, और भी क्या चीज़ है जिसमें आप चाहते हैं कि हमें हिस्सेदारी मिले? देखो, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पेशा बने, ना कि इनके दिए हुए रिक्शे चलाएं। जो इन्होंने हमारे रिक्शे दे दिए थे वो हम रिक्शे नहीं चाहिए, हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें बराबर की हिस्सेदार चाहिए, बराबर की कुर्सी डालना चाहते हैं। हम अपनी सीट निकाल के असेंबली में पहुंचने पर हम इनके बराबर में बैठना चाहते हैं। आज तक हमने इनके झंडे उठाए हैं, इनकी दरिया बिछाई हैं, वो काम अब हम बिल्कुल बंद करेंगे और हमको बराबर में बैठना पसंद करेंगे। अगर ये अखिलेश भैया को या किसी भी पार्टी को मंजूर है तो आओ हमसे गठबंधन करें, और गठबंधन करके जो तुम काम नहीं कर सके 2017 में, 14 में, 19 में, वो हम करके दिखाएंगे। 2022 में भाजपा को रोक कर हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वापस आते हैं एक बार मेरठ पे, फिर से बात करते हैं आज की सभा की जो खराब हो गई आप लोगों की। अब क्या प्लान है, अब कैसे करेंगे आप लोग? क्योंकि यहाँ की जनता पहले से ही सोच चुकी थी, कुछ आने वाले भी थे वो भी अब रुक गए। दोबारा क्या सोचा हुआ आप लोग वापस करेंगे ये सारी चीज़ें?
हाँ, अब ये है, अब ये इन्होंने हमारा जो परमिशन नहीं किया है वो तो कैंसिल कर दिया इन्होंने, लेकिन अब जो पार्टी के हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं या हाईकमान जो हमारे डिसीजन लेंगे वो फाइनल है हमारे लिए। डिसीजन तो वैसे भी उनका खराब हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे सारी चीज़ें कैसे हुआ क्या हुआ। नहीं, अभी बातचीत करेंगे ना, अभी हमारी कॉन्फ्रेंस होगी। आप लोगों का पूरा टेंट उखाड़ के फेंक दिया जाता है, पूरी तरीके से सुबह खबरें चलने लगती हैं, मीडिया बताने लगती कि जो कुर्सियां थी वो हटा दी गई हैं। हाँ, किस तरीके का? ये तो एक गुंडागर्दी है, दबंगाई है। इस देश में रहने का हक इनको, ये दूसरे को नहीं है, क्योंकि जमीन इनके बाप दादा की है, हमारी नहीं है। हमारे भी हिस्सा इतना ही है इस हिंदुस्तान में जितना इन लोगों का है। जो ये उखाड़ कर फेंक रहे हैं या हमारी कुर्सी फेंक रहे हैं, हमारा टेंट उखाड़ दिया, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन हर इंसान की है, हर उस क्रांतिकारी की है जिसने आज़ादी के टाइम लड़ाई लड़ी, ना कि सावरकर का है, ना कि गोडसे की ज़मीन है। हाँ, ये हमारी ज़मीन है। मैं गोडसे पे आऊँगा। सब मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ थी जिस वजह से उखाड़ा जा रहा? क्योंकि कानूनी थी तो सरकार मतलब सरकार को हक नहीं होता कि उखाड़ सके, तो क्या गैर कानूनी काम कर रहे थे आप? भाई, यहाँ कोई गैर कानूनी नहीं था, यहाँ हमारी सभा होनी थी, यहाँ नौचंदी ग्राउंड में। आज से पहले भी और की भी होती रही हैं, और अभी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि 2 दिन पहले 11 तारीख को योगी साहब की सभा हुई है मेरठ के अंदर। अभी ग्राउंड में हुई है? इस ग्राउंड में नहीं हुई, वो यूनिवर्सिटी में हुई है। अच्छा। लेकिन अभी आने वाले 14 तारीख में अखिलेश की यहाँ सभा होने वाली है। अच्छा, अब पता नहीं कहाँ होने वाली है, लेकिन 14 तारीख को उसकी यहाँ सभा है। तो परमिशन तो उनकी भी होनी है। तो क्या मैं योगी जी से पूछना चाहूँगा, क्या उसकी सभा नहीं करेंगे? और रही ये समाजवादी पार्टी की, ये अपनी दबंगाई दिखाते हैं, गुंडागर्दी। हमारा गांव में जाओ, हमारे गांव में देखो, मैंने वीडियो भेज रखा कई जगह। वीडियो में सीधा बोला कि ये गांव शाहिद मंजूर का है और यहाँ किसी का पोस्टर नहीं लेगा। इन्होंने हमारा पोस्टर फाड़ दिया, तो ये तो गुंडागर्दी है सीधी। अच्छा, ये माना जाए परमिशन आप लोगों ने ले रखी थी पहले, लेकिन उस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया? नहीं, परमिशन इनसे करा रहे। परमिशन पहले नहीं होती कभी। परमिशन जो है प्रोग्राम के साथ साथ चलती है, और जैसे चलती है परमिशन 2 दिन पहले हो जाती है, जो कि इन्होंने कैंसिल करने से पहले परमिशन मिलनी चाहिए। हाँ, पहले टेंट लगने नहीं कराई थी वो। तो हम भी तो टेंट बाद में लगाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। अब जो परमिशन तो प्रशासन करेगा, ना कि हम करेंगे। अब इनके पास हम गए हैं, हर मतलब थाने में भी गए हैं, एसपी सिटी के पास भी गए हैं, और डीएम के यहाँ भी गए हैं। अब इन्होंने क्या पता किसका इन पर दबाव पड़ा। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार का दबाव पड़ा, योगी जी का दबाव पड़ा। योगी जी से प्रशासन तो उसी काम करेगा जो सरकार चाहेगी। योगी जी तो वैसे भी मतलब सबको हक देते हैं ना, वो तो कहते हैं हम सबको हक दे रहे हैं। अगर हक दिया होता तो आपका उदाहरण सामने कि हमारे टेंट उखाड़ कर फेंक दिए, हमको क्यों नहीं हक दे रहे? क्योंकि हमारी गलती, हम मुसलमान हैं यहाँ। अच्छा, MIM को लेके आप लोग इस बार वोट करेंगे? मैं आम जनता है। हाँ, बिल्कुल वोट करेंगे। क्या मांगे आप लोगों की, मैं जानना चाहूँगा। भाई, मांग तो हमारी देखो ये है, हमारे पार्क का क्या हाल है, हमारी नाली खड़ंजों का क्या हाल है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब पानी अगर भर जाता है तो पानी भरा रहता है। आम समस्या है जो आम आदमी की समस्या है हमारे यहाँ पे। अच्छा, कोई खास समस्या नहीं है आप लोगों को? बस इससे ज्यादा क्या। इससे पहले आप लोगों ने किसको वोट दिया था, मैं जानना चाहूँगा। इससे पहले तो हमने बहुत को वोट दिया, मायावती को वोट दिया है, अखिलेश यादव को वोट दिया है। तो क्या वजह है इस बार MIM में आने की? क्योंकि ये काम तो हर पार्टी कराती है। भाई देखो, नया देखो, बात यह है कि नया करना चाहिए इंसान को। अच्छा, हर बार नई चीजें करनी चाहिए। क्या पता कि नया कोई आगे इस बार करा दे। अच्छा, ये हो सकता है। अब भैया आपने सुना किस तरीके से बात हुई? भैया राजा नहीं पता, लेकिन समाजवादी को वोट देंगे, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मौका सबको देना चाहिए। अच्छा, थोड़ा मौका सबका मौका आना चाहिए। आपका भविष्य आज बेहतर है। परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ, परिवर्तन होना जरूरी है। हो सकता। लेकिन क्या चीजें हैं, मतलब क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये मुद्दे, ये पार्टी आएगी तो हमें चाहिए पूरे मुद्दे? असल में पुराने लोग पुराने हो जाए, कामों को भूल जाए, गरीबों को भूल जाए। नए लोग आते हैं, कोई नया आवेगा तो हो सकता है हमदर्दी कर ले, कुछ अच्छा। कोई देखभाल कर ले। बस यही चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए। फिलहाल आपने सुना यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। फिलहाल आज की जो रैली थी वो रद्द हो चुकी है। अभी कुछ देर बाद OIC जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि क्या वजह थी
ये रैली रद्द होने की। मेरठ में बता दें 2 दिन बाद अखिलेश यादव की रैली है। फिलहाल हम लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में बने हुए हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन सी पार्टी कहां कहां रैली कर रही है, जनता की राय क्या है। मैं अकरम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पूरे उत्तर प्रदेश का हाल। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा द इंडिया टीवी पे। आगे की खबरें जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।